कल मेरी आंखें नहीं, मेरा दिल भी रो रहा था, क्योंकि मैंने उन बच्चों को पिटते हुए देखा है। 16-16 साल की बच्चियां थी, निर्दोष थी। वो नौजवान भी कोई हथियार लेके नहीं आए थे, वो स्कूल के स्टूडेंट थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। वहाँ वो पीसफुल प्रोटेस्ट 30 दिन से कर रहे थे, तो आपने उनको नहीं सुना। लेकिन वहाँ भी लोग जाके पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे। वही एलिमेंट घुसे, उन्होंने कर दिया और इन बच्चों पे आरोप लग गया। जांच होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो जाता है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लूटने वाले, डकैती डालने वालों, क्या ये इसको हम लोग देशद्रोह की श्रेणी में नहीं ले जाना चाहते? इसमें उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं पीछे रह जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। पेपर लीक गरीब का बच्चा नहीं करा सकता है, जिसकी सेटिंग है वही करा सकता है। तो गरीबों के बच्चों को भी बराबर के अवसर मिले, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। संसद के बाहर जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अंदर हैं युवा नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर की स्टैच्यू के नीचे अगर आप देख सकते हैं कि ये स्टैच्यू है, और ये यहाँ पे आज़ाद साहब जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी मुख्य वजह क्या, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं यहाँ? मैं कल 11:30 बजे प्रोटेस्ट में गया था सुबह, वापस आया 8:30-9 बजे, तो नेटवर्क नहीं थे। 10 बजे मैंने वीडियो देखनी शुरू की, और जब मैंने वीडियो देखी और उन्होंने बच्चियों को चिल्लाते देखा और जिस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया, उस अन्याय को देखा, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि इस अन्याय का विरोध होना चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए और स्ट्रांगली होना चाहिए। तो मुझे लगा कि पूरे लोकसभा का जो ये पूरा एरिया है, इसमें ये ऐसी जगह है जो बहुत बड़े सामाजिक न्याय से लेके इस देश के अवसर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट, सब चीज़ों को का संग्रह यहाँ है। तो मैं रात 11 बजे यहाँ आया। बड़ी शानदार बारिश हो रही थी, पूरी रात मुझे कुदरत से भी लड़ना पड़ा कि पूरी रात बारिश रही, तो मैं सो नहीं पाया, और सुबह से 9-10 बजे तक बारिश रही। तो मैं कल रात 11 बजे से यहाँ हूँ, और इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि जो बाहर हुआ है बच्चों के साथ वो सही नहीं है। उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो सहने योग्य नहीं है। बच्चियों को पीटा गया है, आपने पैर हाथ तोड़े हैं, लेकिन आपने सर भी फोड़े हैं। आपने पैलेट गन चलाई है, रबड़ बुलेट चलाई है, आपने टीयर गैस छोड़े हैं, आपने लाठियाँ बजाई है, आपने लात मारे हैं, आपने कपड़े फाड़े हैं। किस तरह की वीडियो है? नियत्तिल बच्चों पे आपने हमला किया है। एक आदमी जब आपके सामने हाथ जोड़ खड़ा, फिर भी आप उसको 10-10 लोग पीट रहे हो। आपके साथ जो हैं ना जाने कौन है, जो सिविल वर्दी में हैं, जिनको पुलिस भी नहीं माना जा सकता, वो भी डंडा उठा के मार रहे हैं। तो मन में ये भय पैदा होता है कि भाई ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में, देश की राजधानी में क्या हो रहा है? ये किसके जिम्मेदार कौन है? ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? इतने लोग क्यों आए? अगर सरकार संवाद कर लेती, जैसा हमसे बार बार कहा जाता है हाउस में कि संवाद करना चाहिए, तो संवाद अगर सरकार कर लेती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता जो कल देखना पड़ा। लेकिन सरकार का कहना है कि जो डायलॉग प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। नड्डा साहब से उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिले थे। कब? कल मिले थे। कल जब लोग यहाँ आ गए हैं, जब लाखों की संख्या में नौजवान यहाँ आ गया है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। पहले जिन बच्चों की जान गई है पेपर लीक के कारण, जिनके मन में अविश्वास, भय पैदा हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया, उसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हैं। अगर सोचे पेपर लीक नहीं होता तो वो बच्चे हमारे बीच में होते। दूसरा, संवाद आपने नहीं किया, इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार है। कल आपने संवाद किया, जब इतने लोग आ गए। वो तो प्रोटेस्ट 30 दिन से चल रहा है सोनम, वहाँ 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पे थे, और भी बच्चे भूख हड़ताल पे। तो आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं संवाद किया? आपने कल क्यों संवाद किया जब वो बच्चे यहाँ आ गए? क्या आपकी इंटेलिजेंस फेल थी? क्या आपकी विजिलेंस फेल थी? क्या आपकी IB फेल थी? आपको आइडिया नहीं था कि नौजवानों में किस तरह का आक्रोश पनप रहा है? तो आप यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं, जैसे आपने पीछे पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह, गद्दारों को उम्र कैद दो। तो आपकी क्या मांग है? आप किस बात को लेकर यहाँ पर? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, जो आए थे, जिनको पीटा गया है, जिन पे मुकदमे हुए हैं, उन निर्दोष बच्चों के साथ अन्याय ना हो, और उनकी ये शिक्षा व्यवस्था, पेपर व्यवस्था सुधार हो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, ये बच्चों की मांग है। लेकिन अगर उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये और बुरा होगा। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था सुधरे। धर्मेंद्र प्रधान जी की को नैतिकता आधार पर इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि उनकी वजह से 22 बच्चों की जान गई है। लेकिन शिक्षा, ये व्यवस्था जो है पेपर की, हमें वायुयान जो है यूज करना पड़ रहा है, वायुसेना की मदद लेने, यानी कि नीचे की सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं। हम कब लेते हैं आर्मी की मदद? जब हमारी पुलिस, जब हमारे जो है अदर्स जो हमारी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, जब वो
काम नहीं कर पाती तब हम आर्मी की मदद लेते हैं। आप वायुसेना की मदद इसलिए ले रहे हैं कि नीचे की एजेंसियां करप्ट हो गई हैं या करप्ट कर दी गई हैं या आपको उन पर भरोसा नहीं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इसका जवाब सरकार को देना है कि ये क्यों हो गया है। मैंने कल जो लाठियाँ पड़ी है मैंने दूसरी तरफ भी लगाई है। जिन बच्चों को लगी है लाठियाँ, मैंने उनके लिए भी मांग की है कि छात्रों पर चली एक एक लाठी का जवाब सरकार को देना होगा। सरकार अगर संवाद करती तो बच्चे नहीं आते। वो सब किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे, सब स्टूडेंट थे। 51% आबादी वाले देश में आप स्टूडेंट की खाल नहीं उतारते। मैंने खुद अपने हाथों में लोग बच्चों के सर पकड़े हैं, इनके सरों से खून बह रहा था। बच्चियों के भी उनको गलत तरह से छुआ गया है, उनके साथ मारपीट हुई। एक भाई होने के नाते, एक युवा साथी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि वो अगर बाहर लड़ रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि रूप में मैं यहाँ लड़ूं। मैं चाहता हूं उनके पास उनकी एप्लीकेशन आ गई है, उनकी मांगे आई, सरकार उस पर एक्शन ले, देर ना करे। बिल्कुल। एक तरफ तो दिल्ली पुलिस ने केसेस रजिस्टर करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि कई जो असामाजिक तत्व थे वो भी इस प्रदर्शन में घुस गए थे। दूसरी तरफ आज एक मंगल मिलन हुआ, जो बीजेपी का हमेशा ट्यूसडे की मीटिंग होती है, उसमें सरकार की तरफ से ये ऑफ सोर्सेज बता रहे हैं कि करेक्टिव मेजर्स तो ले लिए गए हैं, जहां तक एग्जाम था वो हो गया है, और कोई भी वर्ग सोसाइटी का ये सरकार के ऊपर हावी नहीं हो सकता कि ये वाला मंत्री इस्तीफा दे, ये वाला मंत्री इस्तीफा दे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, मंगल दिवस सरकार का है, मंगल मिलन सरकार का है, एनडीए का है, लेकिन अमंगल हुआ है युवाओं के साथ। युवाओं का अमंगल करके आप मंगल कर रहे हो, आप उनके जले पे नमक छिड़ रहे हो, आप उनके जख्मों पे नमक लगा रहे हो। युवा भी इस बात को देख रहा है। ये सही है कि सरकार को आंदोलन से दबना चाहिए। इस सरकार को तो वैसे भी नहीं दबना चाहिए, क्योंकि ये तो निरंकुश सरकार है, डिक्टेटर तानाशाह सरकार। इसको नहीं दबना चाहिए। इसको युवाओं की समस्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर 10-20 युवा कल मर भी जाते तो शायद इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 700 किसानों की शहादतों पर भी ये चुप होने वाली सरकार है। लेकिन जो दर्द वो लेके गए हैं, वो आपको उसका सूद सहित उसका हिसाब करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। रही बात इसकी कि पेपर क्या, आप गारंटी क्या है कि पेपर लीक नहीं होगा अगली बार, और अगली बार बच्चे सुसाइड नहीं करें? कौन जिम्मेदार है? कहीं कोई सुसाइड करता है, जिस कारण से करता है उसकी जांच होती है, तो जांच होनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी की। क्यों सरकार जो है एक ऐसे व्यक्ति को बचाना चाहती है जिसके ऊपर 20 बच्चों के कत्ल का आरोप है? वो कत्ल ही मानिए, अगर वो पेपर सही होता तो वो सुसाइड नहीं करते। कितने समय तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? कोई ऑपोजिशन पार्टी के और नेता आप लोग से यहाँ पे मिलने आए? देखिए, मैं जो आ रहा है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा कि वो आए। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं एक जागरूक भारतीय नागरिक हूँ, युवा हूँ, युवाओं का दर्द समझता हूँ। उनको मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। कल भी मैं उनके बीच में था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते, इसके लिए बाउंडेशन है, मगर मैं अंदर रह के लड़ सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए जिनको कल चोट लगी है, उनके लिए। आप विश्वास कीजिए, पता कीजिए, कल 11 बजे से जब से मैं आया था लगातार बारिश हुई। मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ खुले में मैं बैठा था। जो मैंने लगाया था वो हटा दिया गया, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आंधी तूफान, बारिश, गोली, लाठी, इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिन युवाओं की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो इस देश की रीढ़ है। मैं अपने देश की रीढ़ को कमजोर नहीं होने देना चाहता, उनके भविष्य को चौपड़ नहीं होने, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो जो आ रहा है उसका स्वागत, जो नहीं आ रहा है किसी को नहीं आना चाहिए। सरकार को संवाद करके उन बच्चों की मांग को मानना चाहिए। आखिर में ये सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा होता तो शायद मैं जो है अपने साथियों के साथ इसमें लड़ता, लेकिन ये मेरे लिए दिल से है। कल मेरी आंखें नहीं, मेरा दिल भी रो रहा था, क्योंकि मैंने उन बच्चों को पिटते हुए देखा है। 16-16 साल की बच्चियां थी, निर्दोष थी। वो नौजवान भी कोई हथियार लेके नहीं आए थे। वो स्कूल के स्टूडेंट थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, कंपटीशन एग्जाम करने वाले थे। वो भविष्य था। आपने उनको उकसाया है ऐसे लोगों को घुसा के। और आप जानती हैं, जो पुलिस ने बयान दिया है, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि वहाँ वो पीसफुल प्रोटेस्ट 30 दिन से कर रहे थे, तो आपने उनको नहीं सुना। लेकिन वहाँ भी लोग जाके पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने का काम करते, वही एलिमेंट घुसे, उन्होंने कर दिया, और इन बच्चों पे आरोप लग गया। जांच होनी चाहिए। इस तरह से आप जो है, अगर आप ये सोच बैठे हैं कि आप आंदोलन को दमन करके लाठी से कुचल देंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे जैसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो खड़ी हो जाएंगी उन युवाओं के लिए।
तो जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। रेनकोट इन्होंने इसलिए पहना है क्योंकि अभी जो बारिश है दोबारा से शुरू हो गई है। कल रात से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ इन्होंने पीछे अपने प्लाकार्ड्स भी लगाए हैं जिसमें इन्होंने अपनी मांगों का भी जिक्र किया है, जिसमें एक एक लाठी का जवाब देना होगा छात्रों पे जो क्या ये देशद्रोह नहीं है जब आप देश के इतने बड़े वर्ग की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं? सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो जाता है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लूटने वाले, डकैती डालने वालों, क्या ये इसको हम लोग देशद्रोह की श्रेणी में नहीं ले जाना चाहते? इसमें उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं पीछे रह जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। पेपर लीक गरीब का बच्चा नहीं करा सकता है, जिसकी सेटिंग है वही करा सकता है। तो गरीबों के बच्चों को भी बराबर के अवसर मिले, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि उन गरीबों का मनोबल ना टूटे। शुक्रिया सर।